ये ब्यूटीफुल सोल्स शिवो हम ट्रिपल थी चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। तो डियर फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है पितृदोष। मैं क्यों अपने चैनल पे या अपने जितनी भी रीडिंग्स आती है, अगर उसमें मुझे पितृदोष अगर दिखता है किसी की ऑरा में, तो मैं बहुत फोर्सफुली बोलती हूँ कि प्लीज़ इसे सबसे पहले हील कीजिए। आप किसी भी वे से हील कर सकते हैं। अगर आपको पंडितों पे विश्वास है तो आप उनके थ्रू जा सकते हैं, हीलर्स पे विश्वास है उनके थ्रू, बट ये कर लीजिए। क्योंकि जब हमें पता चल जाता है कि हमारे पितृदोष है तो हमारे फिर अब हम उसको डिवाइन टाइम पे नहीं डाल सकते। वो डिवाइन टाइम आ गया तभी आपको पता चला है। फिर जो हम उसको डिले करते हैं दैट इज कम्प्लीटली प्रोकास्टिनेशन, कल 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 कल, क्योंकि वो फिर हमारी फ्री विल में आ जाता है। जैसे हमें पता है कि फ्री विल से हम बहुत सारी चीजों को टालते चले जाते हैं, राइट। तो ये पितृदोष आया क्यों और हम इसे टाल क्यों रहे हैं, हमें क्यों नहीं टालना चाहिए, उसका बेसिक क्या है कि बिफोर बर्थ जब हम डिसाइड करते हैं कि हमें अर्थ पे आना है, ये सारी चीजें हमें करनी है, और खासकर अगर हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी लेके आते हैं, अगर हमें लगता है इसी लाइफ में हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके ये जीवन मृत्यु के चक्र से धीरे धीरे ऊपर उठना है, हमें उस और आगे बढ़ना है, राइट। तो उस समय हम मैक्सिमम कर्मास को डिजोल्व करने के लिए आते हैं, मैक्सिमम कर्मास लेके आते हैं। तो उस समय हम चूज करते हैं कि हम किस ब्लड लाइन में आएंगे। उस ब्लड लाइन में जितने भी उस ब्लड लाइन के एंसेस्टर्स रहे हैं, जिन्होंने, देखो पितृदोष तभी आता है जब उनके द्वारा कोई गलत कर्म किया गया हो। जैसे हमें सोच के भी विश्वास नहीं होता कि हमारे पूर्वजों के थ्रू कुछ गलत काम हुआ होगा, बट होता है। क्योंकि पहले जमींदारी थी, तो जमींदार का आपने सुना होगा कि वो जाने अनजाने बहुत सारे लोगों की जमीन ले लेते थे, उनको इंटरेस्ट पे जो पैसे देते थे उसमें कुछ कुछ अनयूजुअल चीजें होती थी, जिससे कि बहुत सारी सोल्स हर्ट होती थी। बहुत सारे जमींदार के थोड़े से कैरेक्टर्स में भी प्रॉब्लम होती थी। तो ये पुराना सिस्टम चला आ रहा था। उस समय के लिए वो सही थे, बट सोल लेवल पे वो सही नहीं थे। किसी कोई एक खास चीज उनके द्वारा कर दी गई, जो कि वो एक फियर, वो एक संस्कार उनके अंदर चला गया, और वो उनके ब्लड लाइन के थ्रू नेक्स्ट सारे जनरेशन में आ रहा है। सपोज उस समय किसी ने उनको उस कामों के लिए कर्स कर दिया, तो वो कर्स लगातार चला आ रहा है। तो ऐसे करके बहुत सारे लीनेज में देखा गया कि जहाँ पे संतान होने की प्रॉब्लम होती है, इनफर्टिलिटी इश्यू होता है, जहाँ पे बेबीज बहुत मुश्किल से होते हैं। तो ऐसा क्यों? आप सोच के देखिए कि किसी एक दो को नहीं हो रहा है, बट चारों तरफ अगर उनके रिलेटिव्स को देखिएगा तो सब जगह प्रॉब्लम हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लड लाइन में प्रॉब्लम चली आ रही है। तो इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो एंसेस्टर्स के थ्रू चली आ रही होती है। तो जब हम बर्थ लेने की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हम ऐसे लीनेज को चूज करते हैं। मे बी एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम ही कहीं ना कहीं अपने पूर्वज रहे होंगे और फिर से हम बर्थ लेके उन सारी चीजों को डिसॉल्व कर रहे हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है। बट अनदर पॉसिबिलिटी ये होती है कि हमने लास्ट बर्थ में कुछ साधनाएं की हैं, कुछ तपस्या की है, जिसके कारण हम डिवाइन से कनेक्टेड हैं, राइट। जिन भी लोगों को पितृदोष ऑरा में नजर आ रहा है, जो स्पेसिफिक नजर आ रहा है और जिनको बताया जा रहा है, ये कोई हीलर आपको नहीं बता रही है, डिवाइन की तरफ से आपको, आपके एंसेस्टर्स के थ्रू आपको बताया जा रहा है कि आपको ये पितृदोष हील करना है। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था बिफोर बर्थ कि मैं पृथ्वी पे जाऊंगा और मैं अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के दौरान सबसे पहले ये एंसेस्टर्स कर्मा जो भी है वो हील करके अपने इस ब्लड लाइन को फ्री करूंगा, उन सारे कर्सेस से, उन सारे बैड संस्कारा से, उन सारी प्रॉब्लम से फ्री करूंगा। वहां पे हमने ऐसा मान लीजिए कि हीरो बन के हमने कहा कि यस मैं सारी चीजें करूंगा, और यहाँ आने के बाद फिर वही 3D माया और पैसे, पावर, हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इस सब के चक्कर में हम सब भूल जाते हैं। तब वो हमें नॉक करवाते हैं किसी भी। अब नॉक कैसे करवाएंगे? अगर आपके लाइफ में सब कुछ वेल टू डू चल रहा है तो आप क्यों जाओगे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, क्यों जाओगे किसी हीलर के पास? कोई इश्यू आएगी क्यों जाओगे किसी डॉक्टर के पास? जब तक फिजिकल डिजीज नहीं होगी कोई डॉक्टर के पास जाता है? नहीं जाता है। वैसे ही जब तक आपको कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम रेगुलर, अगर आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे होंगे, तो आप कभी भी हीलर या एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाओगे और बैठे बैठे आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको पितृदोष है। पितृदोष इसलिए है कि आप चूज करके आए उनको हील करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप उनके ब्लड लाइन में आए हो तो आपको पितृदोष आ गया। आप ही देखो, आप लोग 3-4 सिबलिंग्स हो, आप पता कर लो, जरूरी नहीं सबको पितृदोष आएगा, आपको आएगा। क्यों? क्योंकि आपने वहां पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैं जाऊंगा, मैं हील करूंगा। और आपको क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई? क्योंकि आप में वो कैलिबर था, क्योंकि आपके पास्ट कर्मास को देख के, पास्ट लाइफ को देख के आपके एंसेस्टर्स को भी ये ट्रस्ट हुआ कि यस, ये बच्चा अगर जाएगा हमारे ब्लड लाइन में तो ये हील कर सकता है, बिकॉज ये ऑलरेडी डिवाइन से कनेक्टेड है, इसके अंदर वो डिविनिटी है।
अब आप सोचिए कोई बच्चा इस लाइफ में आया है और वो एकदम बिल्कुल नोविस है, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि वो यंग सोल से निकल के मैच्योर सोल की तरफ आ रहा है। यंग सोल मतलब कंप्लीटली मटेरियलिस्टिक, हाई पैसा पावर ये सब के पीछे भागना। मैच्योर सोल मतलब धीरे धीरे वो उससे हटके वो सबके बारे में सोचना स्टार्ट करता है, सोसाइटी, फैमिली, सबके बारे में। तो जब तक वो मैच्योर सोल में नहीं आएगा तब तक वो पितृदोष हील नहीं कर पाएगा। तो एक यंग सोल को वो अपने ब्लड लाइन में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे देंगे कि जाओ तुम पितृदोष हील करो, क्योंकि जो पैसे पावर सब चीजों के पीछे ऑलरेडी भाग रहा है, अभी उसी में जकड़ा हुआ है, वो पितृदोष हील नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको पितृदोष आया है तो 99% आप मैच्योर सोल के लेवल पे आ रहे हो, आ चुके हो, और इसीलिए आप समझते हो उन सारी चीजों को, आप उन भावनाओं को समझते हो, पितरों की रिस्पेक्ट करते हो कि हाँ ये चीजें मुझे हील करनी है। कहीं ना कहीं आपके अंदर आई पर्सनालिटी से आप ऊपर उठ के वी पर्सनालिटी में आ रहे हो, तभी आपके पितरों ने आपको ये मौका दिया और आपने ये चूज किया है। क्योंकि आपको भी आपकी पावर पता थी कि लास्ट बर्थ में आपने ऊपर, तो जब हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है प्री बर्थ प्लानिंग में, तब तो आपको पता होता है कि यस आई हैव दिस मच एबिलिटी, मैंने ये पास्ट बर्थ में ये सब किया है तो मैं ये कर सकता हूँ। सबको पता होता है ना कि यस मैं इतने देर इतना काम कर सकता हूँ इस लेवल का, तो आप लेके आए हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन पेरेंट्स की जिनको बहुत अपने बच्चों की छोटी एज में पता चल जाता है कि यस मेरे बच्चे को पितृदोष है, उसको हील करना है। तो वहां पे उन्हें जितनी जल्दी हो सके अपने बच्चों की एंसेस्टर्स हीलिंग करवा देनी चाहिए। अब बच्चा अगर छोटा है, सपोज अगर मैं हीलर की बात करूँ तो कोई भी हीलर विदाउट मेडिटेशन, विदाउट सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के वो नहीं करवाते हैं जनरली, इन जनरल। तो आपका बच्चा अभी उस लेवल पे नहीं है, सपोज टीन एजर्स में ही पता चलता है आपको कि इसकी हीलिंग करानी। अब आपको टीन एजर्स में क्यों पता चलता है? बहुत सारे लोगों को 40s के बाद, 50s के बाद पता चलता है, बट आपके बच्चे को 15, 16, 17 साल में ही आपको क्यों पता चल गया उसकी एंसेस्टर्स कर्मा? इसके पीछे ये लॉजिक होता है कि आपका बच्चा लास्ट मैच्योर स्टेज पे है या ओल्ड सोल है, वो बहुत इनलाइटेंड है ऑलरेडी। आप देखो कि इस टाइप के बच्चे जिनके बारे में आपको बहुत छोटी एज में पता चलता है इनके एंसेस्टर्स कर्मा है, उनकी सोच आप देखोगे ना, उनकी टॉकिंग्स और उनके बिलीफ सिस्टम देखोगे ना, वो हमारे से बहुत हाई है। हम इस एज में आगे जो सारी चीजें लर्न कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके थॉट लेवल पे वो ऑलरेडी है। क्योंकि अब के जनरेशन में जो बच्चे आ रहे हैं ना, दे आर स्टार सीड्स, वो बहुत हाई लेवल के सोल्स आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट से आ रहे हैं, इस अर्थ के असेंशन के लिए आ रहे हैं वो। तो उन्होंने सारी चीजें बहुत जल्दी सॉल्व करनी है, इसलिए उनको बहुत छोटी एज में पेरेंट्स को बता दिया जाता है कि इसकी ये प्रॉब्लम है, सॉल्व कर दो। क्योंकि उसको सॉल्व करने से क्या होता है कि एंसेस्टर्स जो कहीं भी बंधे पड़े हैं, जो अपना योगदान देना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उनकी ग्रोथ में, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, वो अभी खुल के सामने नहीं आ पा रहे, क्योंकि वो बंधे हुए हैं किसी लोअर डायमेंशंस में या कहीं पे भी। तो जब वो हीलिंग कर देते हैं ना, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व आउट होने लगती है, और धीरे धीरे एंसेस्टर्स भी उनको हेल्प करने लगते हैं। देखिए, मैं आपको बार बार बताती हूँ, कोई भी एंसेस्टर्स अपने बच्चों को परेशान नहीं करता, अपनी ब्लड लाइन को परेशान नहीं करता। जैसे कि फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम आने से ही आप डॉक्टर के पास जाते हो, वैसे ही वो आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए लाइफ में थोड़ी सी स्ट्रगल क्रिएट करते हैं, जिससे कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, हीलर के पास जाओ, कहीं भी जाके पता करो कि पितृदोष हील करना है। सिंपल वे। अब आपके बच्चे को ये आया है, अगर आप उसको सॉल्व कर देते हो तो क्या है ना, पितृ जो थोड़ी बहुत परेशानियां डाल के अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, अब वो कंप्लीटली आपको सपोर्ट करने लगेंगे आपके बच्चे को, तो जर्नी बहुत सूदिंग हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि बच्चे इतने छोटे हैं कि वो अभी स्टडी में हैं, ध्यान नहीं कर सकते, सारे बच्चे तो ध्यान ही नहीं होते हैं, तब क्या किया जाए? तो मेरे चैनल पे मैंने 2 केस स्टडी ली थी, जो मैंने एज अ चैलेंज लिया था, और थैंक्स टू मेरे उन क्लाइंट्स को जिन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। एक ने अपने बेटे के लिए किया था, क्योंकि पितृदोष की ऐसी प्रॉब्लम थी, और भी साइकिक अटैक्स भी था, बहुत सारी चीजें थी कि वो बच्चा उनके कंट्रोल से बाहर था, कि वो सुनता नहीं। वो बहुत, जब मैंने रीडिंग ली थी, बहुत स्पिरिचुअल चाइल्ड है, बहुत ज्यादा, बट वो सुन, अभी वो उस कंडीशन में नहीं था, बिकॉज वो सारी चीजें उस पर हावी हो रखी थी। तब मैंने मदर को बोला कि यस, दिस एंसेस्टर्स कर्मा आपकी तरफ से आ रहा है, मदर की तरफ से आ रहा था। तो मैंने कहा आप अगर हील करोगे तो बच्चे का भी हील हो जाएगा। हम क्यों बोलते हैं कि आप अगर एक बार आप एंसेस्टर्स कर्मा हील करते हो तो आपकी पूरी जनरेशन फ्री हो जाती है, अप एंड डाउन दोनों जनरेशन आपकी फ्री हो जाती है, और आप सारी हीलिंग, आपको हो सकता है बार बार जरूरत पड़े, जब हम अपने इमोशंस खराब कर लेते हैं तो हमें उसको हील करना पड़ता है, बट एंसेस्टर्स कर्मा
एक ऐसी चीज है जो आप अगर हील करते हो तो पता नहीं कितने लोगों को आप हील कर देते हो अपने फैमिली लाइन में, पास्ट फ्यूचर दोनों ही, पास्ट एंड फ्यूचर दोनों ही। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें पता है कि हमारा एंसेस्टर्स कर्मा है, फिर भी हम उसको नेग्लेक्ट करते रहते हैं, कल 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 कल। मतलब छोटी छोटी इश्यूज लाइफ में आ रही है, लेकिन हम इतने हैबिचुएटेड हो जाते हैं इस कलयुग में कि वो इश्यूज को हम इग्नोर मार देते हैं कि चलो कल 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 करेंगे। तब क्या होता है ना, तब हमें बड़ा सा सरप्राइज गिफ्ट दिया जाता है, एक बड़ा सा टावर मोमेंट। तब हमें समझ में आता है कि यस, एंसेस्टर्स कर्मा हील करना चाहिए। तो हम एंसेस्टर्स को मजबूर कर देते हैं, हम यूनिवर्स को मजबूर कर देते हैं कि हमें छोटे से समझ नहीं आता, हमें एक बड़ा सा धक्का दो तभी हमें समझ आएगा। ऐसा मैंने बहुत बार देखा, मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को बोला है कि आपका एंसेस्टर्स कर्मा है, हील कर लो, बट उनके पास टाइम नहीं है क्योंकि अभी प्रायोरिटी नहीं है वो। तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं इस लाइन में हूँ, मैं यहाँ इस स्टेज पे हूँ, मुझे समझ में आता है कि पितरों को ये हीलिंग कितनी जरूरत है, उनके स्ट्रेंथ के लिए हील करना कितना जरूरी है। आपका थोड़ा सा पैसा, थोड़ी सी टाइम आपको, आपकी पास्ट को और आपकी फ्यूचर जनरेशन को भी हील कर देगा। आप इस चीज की सिंसियरिटी को समझ ही नहीं पा रहे हो। और उन लोगों से मैं खास कर रिक्वेस्ट करती हूँ जो पैसे लगा सकते हैं, फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग है कि एटलीस्ट एंसेस्टर्स कर्मा ले सकते हैं, फिर भी वो कल 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 करते हुए साल 2 साल 3 साल वो खींचते चले जा रहे हैं। तो आप अपने बच्चों की लाइफ को स्ट्रगल फुल बना रहे हो इनडायरेक्टली। छोटे छोटे भी स्ट्रगल आते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों को हडल देते हैं। तो वहां पे उन्होंने अपने बच्चे के लिए खुद एंसेस्टर्स, अपने बच्चे के लिए खुद एंसेस्टर्स कर्मा हील किया और उनका भी हील हो गया। और बाद में जब मैंने कर्मा, पूरा एंसेस्टर्स कर्मा जब उनकी मदर का हील हो गया, तब मैंने चेक किया बच्चे का भी हील हो चुका था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि बोलेंगे एक, कि मदर ने हील किया, बच्चे का भी हो गया। तो ये सेंटेंस अप्रूव्ड होता है कि अगर आप हील करते हो, आपकी फ्यूचर जनरेशन भी हील हो जाती है। मतलब आपके नीचे जो जनरेशन है वो लाइन भी हील हो जाती है। उस बच्चे का मदर से कनेक्शन था, मदर डीएनए था, तो मदर ने हील किया तो बच्चे का भी हील हो गया। अब अगर मदर उस समय नहीं करती कि नहीं मुझे तो जरूरत नहीं है, बच्चा जब बड़ा होगा तब करेगा, तब तो नहीं होता ना। बट उस मदर को, थैंक्स टू दैट मदर, कि उन्होंने इस बात को सिंसियरली लिया और इस बात पे भी ट्रस्ट किया कि अगर मैं बोल रही हूँ कि आपके बच्चे की स्पिरिचुअल जर्नी है, आप कितना भी कर लो, ये स्पिरिचुअली बात पे जाएगा और इसके लिए हीलिंग बहुत जरूरी है। तो उन्होंने किया। दूसरा केस स्टडी, जब हम दूसरों के लिए एंसेस्टर हीलिंग कर सकते हैं। मेरे ग्रुप की एक मेंबर है जिनकी एंगेजमेंट हुई थी, बट उनके जो फियांसे, उनको मतलब वो स्पिरिचुअल बंदी है और उनकी भी इंट्यूशन बहुत हाई है। तो उनको ऐसा लगा कि उनके एंसेस्टर्स प्रॉब्लम है उनके ससुराल में, होने वाले ससुराल में, उनमें इनफर्टिलिटी इश्यूज बहुत ज्यादा है और कुछ और इश्यू है। तो वो मुझे हमेशा पूछती थी कि मुझे ऐसा लगता है कि उनका एंसेस्टर्स, मतलब शादी से पहले ही उनके फियांसे को एंसेस्टर्स हीलिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा उसको लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम बड़ी बड़ी है जो ये एक्चुअली उनको नहीं लग रहा था, ये उनके एंसेस्टर्स की तरफ से कॉलिंग आ रही थी। जब हम किसी के साथ एंगेज हो जाते हैं तो हमारी एनर्जी कंबाइन हो जाती है। फिर उनके तरफ के भी एंसेस्टर्स का भी कुछ न कुछ ये रहता है कि ठीक है, अब ये बंदा, ये स्पिरिचुअल बंदा हमारी फैमिली में एड ऑन हो रहा है, इसके थ्रू हमारी हीलिंग हो सकती है। क्योंकि ये भी तो हम प्री बर्थ ही करके आए हैं कि हम इस परिवार में इस लड़के से शादी करेंगे, आपके ब्लड लाइन से मेरा ब्लड लाइन मैच होगा। तो वो एंसेस्टर्स भी वेट करते रहते हैं कि ये स्पिरिचुअल बंदा मेरे परिवार में एज ए जमाई, दामाद या बहू बन के आए और ये इसके थ्रू भी हमारी बहुत सारी एंसेस्टर्स हीलिंग हो, इसके थ्रू हमारी हीलिंग हो। तो शायद वो चीजें उनको रिकॉल कर रही थी। मेरा इंट्यूशन ये बोलता है कि उनका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था उनके एंसेस्टर्स से कि बिफोर मैरिज वो उनको हील करेंगी। तो ये उन्होंने अपने फियांसे को बोला, बट उन्होंने हाँ नहीं भरी, हाँ करेंगे, बट ही वॉज टोटली नॉट प्रेजेंट इन दैट सेशन में। उनके नाम से ही सेशन बुक हुआ था, बट उन्होंने प्रेजेंस नहीं दिखाई अपनी। मैंने कहा आप कर लो, और उन्होंने बोला मैम मैं कर सकती हूँ। मैंने कहा मुझे लग रहा है आप कर लो, मैंने गाइडेंस ली है तो आपके लिए यस आंसर आया है। तो उन्होंने किया एंड इतना सेल्फलेसली, इतना ब्यूटीफुल किया। उस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स थे, सबसे पहले एंसेस्टर्स हीलिंग उनकी कंप्लीट हुई है। आई वॉज अमेज्ड कि ऐसा भी हो सकता है कि जबकि उनका तो ब्लड लाइन नहीं था ना फियांसे के साथ, उनकी इशू थी, बट सिंस इन्होंने सेल्फलेसली किया, सिर्फ इसलिए कि एंगेजमेंट हो चुकी थी, एनर्जी कनेक्ट हो चुकी थी, तो एनर्जी कनेक्ट हो गई थी और उन्होंने उनके नाम पे ही वो प्रेयर लिया। सिंस शी इज वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी इनोसेंट गर्ल, तो उन्होंने बहुत सेल्फलेसली किया और उन्होंने उनके एंसेस्टर्स को हील किया। और सबसे पहले बहुत अच्छे से उनकी हीलिंग हुई और मैजिकली तो
उन्होंने मुझे पिक भी सेंड किया था कि मैम जब भी हीलिंग करती हूँ देखिए मेरे बेड पे कहाँ से एक लिजर्ड आके बैठ जाती है, हर दिन एक ही लिजर्ड आती है, एक ही टाइप की। तो मुझे ऐसा लगा कि यस, ये भी कुछ डिवाइन संकेत ही है, नॉट इट्स अ गुड एनर्जी, नॉट बैड। तो ये मैजिकली उनके साथ होता था। तो ये मैं सिर्फ ये 2 एग्जाम्पल्स ऐसा बोल रही हूँ। अगर आपके बच्चों के या आपके घर में किसी भी मेंबर्स के अगर एंसेस्टर्स कर्मा आ रहे हैं और वो नहीं हील कर पा रहे हैं, तो प्लीज आप लोग उनको सपोर्ट कीजिए। एंसेस्टर्स कर्मा हील करने के बाद आपको पता चलेगा कि वो जर्नी चेंज हो गई, वो जर्नी उनकी और स्मूथ हो गई। कुछ न कुछ कैसे न कैसे के बेनिफिट आपको दिखेगा ही दिखेगा। एनर्जी वर्ल्ड चेंज होती है, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग बहुत लॉजिकली चीजों को लेते हैं कि एनर्जी वर्ल्ड, अगर आप बोल रहे हो कि एंसेस्टर्स कर्मा हील हो चुका तो हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। एनर्जी वर्ल्ड से फिजिकल रियलिटी में चीज आने में बहुत टाइम लगता है। किसी का विद इन 10 डेज आ जाता है, किसी का 10 मंथ्स में आता है। वन ऑफ माई क्लाइंट, उन्होंने एंसेस्टर सीलिंग के 3 या 4 महीने के बाद मुझे मैसेज किया था कि मैम थैंक यू सो मच, जो बहुत सालों से एक डेप्थ था मेरे फैमिली पे जो नहीं उतर रहा था किसी तरह से, एंसेस्टर्स कर्मा के बाद ये 3 महीने के बाद उतर गया। तो उनको भी जब वो हील हुआ ना, तो उनको उनके एंसेस्टर्स ने वही थॉट डाला कि देखो हमने कर दिया। वो बहुत सारी हीलिंग्स में है, तो और किसी हीलिंग के साथ उसको कोलैबोरेट कर सकती थी ना कि इसके कारण हुआ। बट जो काम आपके एंसेस्टर्स आपके लिए करेंगे ना, आपके अंदर वो थॉट आ जाएगा कि यहाँ से हमने ये किया था, देखो ये बेनिफिट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स हैं एंसेस्टर्स हीलिंग के। और मैं आप लोग को यही बोलूंगी कि एंसेस्टर्स हीलिंग सब जगह होती है, सभी वंडरफुली करवाते हैं। बट आई कैन गारंटी यू कि हमारे सेशन में इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ शिव शक्ति कि मतलब मैं नहीं, स्टूडेंट्स खुद ही बताते हैं कि मैम हमने रजिस्टर किया एंड ड्रीम में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आए और उन्होंने बोला कि तुम बहुत अच्छा काम करने जा रही हो। सो व्हाट, ये बताता है कि यहाँ पे हमारे सेशन में एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है, शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स है। यहाँ पे जो आएगा उनका हील होगा ही होगा, और वही लोग आएंगे जिनको हीलिंग लेनी है। तो अननेसेसरली बहुत लोग कनेक्ट भी नहीं होते हैं, सिर्फ ट्रू ऑनेस्ट इनोसेंट लोग ही कनेक्ट होते हैं, और जिनको सचमुच पितृदोष हीलिंग की जरूरत है, और जिनको पितरों के साथ कनेक्शन है, जिनके पितृ चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअली ग्रो करें। तो ऐसा एक भी बंदा नहीं हमारे सेशन में जो आज तक हील ना हुआ हो, जिनकी पितृदोष हील नहीं हुई हो। तो आई विश कि आप सब इसकी सिंसियरिटी को समझेंगे, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए समझे। पैसे आप कहीं ना कहीं खर्च करते ही हैं, और इतना बड़ा सम नहीं है, इतना बड़ा मैं सेशन चार्जेस नहीं रखती हूँ कि लोग अफोर्ड नहीं कर सके। तो आप, मेन बात है कि टाइमिंग की 2 दिन की टाइमिंग देनी है। हम 2 दिन जूम पे लेते हैं, और बाकी सारे दिन आप अपनी सुविधा से 15 मिनट डेली एवरीडे दे सकते हो। और सबसे बड़ी वो चीज होती है प्रायोरिटी। आप जिस चीज को प्रायोरिटी देते हो वहां पे आपकी एनर्जी जाती है और वो चीजें हील होती है। तो इसको मैं बोलूंगी आप डिले मत करो। बहुत सारे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स आ रहे हैं एंसेस्टर्स हीलिंग के, एंड आई फील माई सेल्फ वेरी ब्लेस्ड कि हाँ, सब चीजें सबको, अब बहुत लोगों को दिखती है। अब आप बोलोगे एक सेशन में इतने लोगों, क्या सबको ये फील होता है कि एंसेस्टर्स आ रहे हैं, हील हो रहे हैं? नहीं, सबको नहीं होता है, क्योंकि सबकी स्पिरिचुअल एनर्जी एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोगों को अंदर से ट्रस्ट होता है कि यस, अगर हमारे अंदर ये आया है तो हमें हील करना है, तो उस ट्रस्ट से बैठते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, कुछ क्लेयरवॉयंट होते हैं। क्लेयरवॉयंट मतलब जिनकी विजुअलाइजेशन थोड़ी सी शार्प होती है, तो जिनकी विजुअलाइजेशन थोड़ी सी ब्रॉड होती है वो देख पाते हैं। मेरे कुछ क्लाइंट ने हीलिंग करते समय अपने पेरेंट्स को देखा, उनकी एनर्जी फॉर्म को देखा हीलिंग करते समय। दूसरे दिन भी कुछ एंसेस्टर्स को देखा, अपनी मदर इन लॉ को देखा। तो ये चीजें वो सारे क्लाइंट्स ने तो नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, जिनकी वो साइकिक एबिलिटी है जिनके अंदर। तो आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से आप देख सकते हो। कुछ लोग फील करते हैं, कुछ लोगों को ड्रीम में आता है, क्योंकि वो प्रेजेंस में उनकी वो एनर्जी नहीं है कि वो प्रेजेंट मतलब खुली आंखों से उन चीजों को देख सके, तो ड्रीम में आके बता के जाते हैं उनको। मतलब कुछ लोग एंसेस्टर सीलिंग करने के लिए रेडी नहीं थे, बट सिंस वो बहुत डियर है मेरे स्टूडेंट्स, तो मेरे कहने पे उन्होंने एंसेस्टर सीलिंग ली। एंड जब ली तो ट्रस्ट करके कि ओके मैम आप बोल रहे हो तो मैं ले लेती हूँ। जब उन्होंने लिया तब उनके उस दिन ड्रीम में उनके ग्रैंड पेरेंट आए कि यस यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, कैरी ऑन, मैं बहुत खुश हूँ। तब उन्होंने बोला कि मैम लिटरली मैंने आपकी बात मान के बहुत अच्छा किया, मैं सोच रही थी लूँ कि ना लूँ, कि ना लूँ। तो उनके ग्रैंड पेरेंट ने उनको कंफर्म कर दिया कि यस यू आर डूइंग गुड जॉब, आप लो और आगे बढ़ो, डोंट बी कंफ्यूज्ड। तो जिनके भी एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि आपके पितृदोष है, तो प्लीज उसको लिंगर मत करो, बाकी सारे काम अपनी जगह, पितृदोष हील कर दो। बहुत सारे सोल्स रिलीज होना चाहती है,
आपके ब्लड लाइन की सोल को रिलीज करने की जिम्मेदारी आपने ली है बिफोर बर्थ। तो अभी यहाँ पे आके मुकर रहे हो तो ये एक और कर्मा हम जनरेट कर रहे हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट रहे हैं। कितनी सारी सोल्स, आप सोच के देखो कि हम ऊपर जो वादा करके आए हैं कि हाँ ओके हम नीचे जाके ये काम करेंगे, और जिस समय देखो ऊपर जाके हमने बोला कि एट द एज ऑफ 33 मुझे पता चलेगा कि मेरे पितृदोष है या मेरे बच्चों के पितृदोष है और मैं उसे हील करूंगा। एग्जैक्टली 33 एज पे आपको पता करा दिया जाता है थ्रू एनी सर्कमस्टांसेस यू हैव पितृदोष, आपके बच्चों को पितृदोष है। उस समय हम क्या करते हैं, अच्छा ठीक है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी पैसे नहीं है, अभी पैसे इसमें ज्यादा लगाने ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे इफ एंड बट हमारे आते हैं और हम उसको लिंगर करते चले जाते हैं। ये चीज हम गलत करते हैं, क्योंकि हमने यही सोचा था कि इस एज में हम क्लियर कर देंगे, उसके बाद हमारा ये काम होगा, उसके बाद हमारी ये अचीवमेंट होगी, उसके बाद हमारी ये स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, ऐसे ऐसे करके हम फिक्स कर जाते हैं। तो जैसे ही हम इस चीज को डिले करते हैं, बाकी सारी चीजों को भी डिले करते चले जाते हैं। सब चीजों का डिवाइन टाइम होता है, बट उसको हम फ्री विल से ना उसको कैंसिल कर देते हैं। डिवाइन टाइम क्या था, आपको बताया गया, ये डिवाइन टाइम था, हमने उसको लिंगर कर दिया, ये हमारी फ्री विल थी। इस चीज को अच्छे से समझिए। और हम क्या करते हैं, हमें आदत है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम कुछ भी अगर प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं उसके साथ रीजंस छोड़ देते हैं, अपने लिए हम एक्सक्यूजेस जोड़ देते हैं कि इसलिए नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ। अगर हम नहीं कर रहे हैं, अगर हमारा कहीं प्रोग्राम बन गया या कुछ और चीजें आ गई, तो हम ये सोचते हैं कि नहीं नहीं अगर कराना होता तो ये प्रोग्राम थोड़ी बनता। नहीं, यूनिवर्स आपके टेस्ट भी लेता है कि आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है। आप देखो ना, जितने भी हीलर्स हैं, जो भी आपको लाइट वर्कर्स नजर आ रहे हैं, जिनके अंदर आपको साइकिक एबिलिटीज नजर आ रही है, एक बार अगर उनसे पूछोगे ना उनकी जर्नी, इतने सेक्रीफाइसेस और इतनी हार्डवर्क उन्होंने ली है ना, तब जाके उनको ये डिवाइन ब्लेसिंग्स दी गई है और उनको लोगों के बीच में बैठाया गया कि यस नाउ यू आर मीडियम, अब हम तुम्हारे थ्रू काम करेंगे। ऐसे ही नहीं है कि घूमते फिरते सब करते हुए सब मौज मस्ती करते, बच्चा जब मन किया तब हीलिंग कर ली, जब मन किया तो वैसे में डिवाइन कभी सपोर्ट नहीं करते। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप लोगों को पता चलता है तो अपने एंसेस्टर्स को हील कीजिए। बहुत सारी सोल को रिलीज करना है ताकि मदर अर्थ की असेंशन और हाई हो। हम कहीं ना कहीं अपने पितरों को हील करके, उनको लोअर डायमेंशन से मुक्त करके, उनको हायर एनर्जीज में भेज के हम अपने मदर अर्थ की एनर्जी भी असेंड कर रहे हैं। तो प्लीज 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 गो फॉर इट एंड सीरियसली थिंक फॉर दैट। कल कभी नहीं आता है, कल कभी नहीं आएगा। कल कल करते करते हम अपनी चैलेंजेस को बढ़ा रहे हैं। हम उस बड़े से स्टॉर्म, उस बड़े से तूफान का वेट कर रहे हैं कि जब यूनिवर्स और हमारे पितर हमें झंझोर दे कि बस अब करना ही होगा। और वो सिचुएशन है ना, बहुत टफ आती है, बहुत टफ आती है। उसमें कुछ बड़े बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। तो हम कोशिश करें, हमको वो मंजर हमें नहीं देखना है, उसके पहले ही हमको बहुत शांति से, और जब आपको बताया जाता है पितृदोष है, तब आप देखना लाइफ में उतनी बहुत ज्यादा बड़ी वाली उथल पुथल नहीं होगी, लेकिन आप लिंगर करते जाओगे तो एक समय के बाद देखना बहुत सारी चीजें एक साथ आएगी, चारों तरफ से परेशानियां। आप कभी अपने पीछे पलट के देखना कि जब पहली बार आपको पता चला था पितृदोष है, उस समय आपको कुछ परेशानियां थी, बट इतनी नहीं थी कि जब आज आप पितृदोष हील करने निकले हो तब है। तो यही उसका डिफरेंस है। तो मैं यही बताना चाहती थी डियर फ्रेंड्स कि पितृदोष को लिंगर ना करें, है तो हील कर लें। एंड अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए आप खुद बैठ के कर सकते हो। कंडीशन सेल्फलेसली, जिस पर्सन के लिए करने जा रहे हो, जिस ब्लड लाइन के लिए करने जा रहे हो, उनके लिए आपके अंदर लव होना चाहिए, ना कि हेट्रेड, ना कि एंगर। समझ रहे हो ना? जैसे मदर बच्चे का आराम से कर सकती है, क्योंकि सेल्फलेस लव करती है मदर बच्चे को, तो वो 100% वो एप्लीकेबल होगा। बट अगर मैं किसी लेडी को बोल दूं अपने ससुराल वालों के लिए कर लो पति के बिहाफ में, तो अगर रिलेशन बहुत अच्छे होंगे तो वो आराम से कर लेगी। बट अगर ससुराल में उसे बहुत टॉर्चर मिला है तो उसके लिए बहुत टफ होगा करना, क्योंकि वो उतनी सेल्फलेसली कनेक्ट नहीं हो पाएंगी। बट हाँ, अगर कनेक्ट हो पाती है, अगर वो अपने आप को इस टाइप से रेडी कर पाती है, तो वंडरफुली वो अपने ससुराल के एंसेस्टर्स को भी पति के बिहाफ में या बच्चों के बिहाफ में हील कर सकती हैं। सो ये एक ब्यूटीफुल मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और सिंस मेरे ग्रुप मेंबर्स ने बोला था कि यस मैम आप शेयर कर सकते हो हमारे बारे में, तो मैंने शेयर भी किया है। अदरवाइज अभी तक मैं शेयर नहीं कर रही थी। तो आई होप आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग आई होगी एंसेस्टर्स हीलिंग को लेके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आत्मा नमस्ते।